हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ बिंदु भूषण रथा, मैं कंसल्टिंग इंजीनियर। आज हम कुछ बात करेंगे आपसे हमारा अम्मी के जर्नी के बारे में और हमारे बारे में थोड़ा सा बताएंगे। बिजनेस को कैसे आए वो भी बताएंगे, बिजनेस में क्या करना पड़ा एंड बिजनेस में हमको क्या दिया, हमारा लाइफ कैसे बदला, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एंड लेकिन जो बिजनेस शुरू हुआ था जिससे, तो बिजनेस हमारा घर में जो आया था, नन अदर देन माय वाइफ। Hi friends, and myself Santa, and I am a business lady friends. जैसे इंदु जी ने बताया, सही में हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों के साथ हमारे सक्सेस जर्नी के बारे में। लेकिन सक्सेस मिलने के पहले इसमें कुछ अप एंड डाउन्स भी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप इंदु जी से सुनिए, फिर हम आपसे बात करेंगे। ओके, जैसे मैं बताया, थोड़ा अपने बारे में बात करेंगे, अपना बैकग्राउंड के बारे में। हमारे भुवनेश्वर में पले बड़े हैं, यहीं से पढ़ाई लिखाई। हमारा पापा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, आज दुनिया में नहीं है। मम्मी हाउसवाइफ, हम 4 भाई बहन। तो लाइफ वाज सिंपल था, बहुत अच्छा था। एजुकेशनल बैकग्राउंड था घर में, तो सारे लोग पढ़ाई लिखाई में व्यस्त थे। सपना था कि हम इंजीनियर बने, हमारा भी सपना जगा और हम भी इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने का एक ही मकसद था कि एक अच्छा नौकरी मिल जाएगा। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे डिग्री किए, उसके बाद हम नौकरी में चले गए। अच्छा खासा नौकरी था, ऐसा होता नहीं है अच्छा खासा, लेकिन बोला जाता है क्योंकि पब्लिक सेक्टर था। कोल इंडिया में हम नौकरी मिल गया, उसमें चले गए। लाइफ वाज ऑसम, बहुत अच्छा लगा। पैसा उधारी से चलता था, अभी पैसा मिलने लगा हाथ में। सो बहुत एंजॉय किए लाइफ को, मस्ती किए, बैचलर लाइफ जो होता है सब कुछ किए उस समय। उसके बाद धीरे धीरे बहुत अच्छा लग रहा था उस समय। तो जैसे नेक्स्ट फेज होता है नौकरी के बाद शादी, तो हमारा जिंदगी में संता जी आए, तो लाइफ भी बहुत अच्छा कटने लगा। धीरे धीरे हमारा बेटा आया ईशान। तो उस समय थोड़ा सा मन में लगा कि जैसे जैसे लाइबिलिटीज बढ़ रहा था, खर्चा बढ़ रहा था, लेकिन तनख्वाह वहीं का वहीं। तनख्वाह में कुछ खास बढ़ावा नहीं था, ना प्रमोशन था, ना कुछ था। कोई लाइफ उतना अच्छा वहां नहीं लग रहा था। होता है कि इस टाइप एक ही टाइप का काम करेंगे तो कभी ना कभी थोड़ा सा बोरियत हो जाता है। तो हमारा साथ भी वही हुआ। तो बॉस का प्रेशर बहुत लगने लगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगा। तो लेकिन पैसा नहीं बढ़ रहा था, समय नहीं मिलता था। सवेरे जाते थे तो जाने का टाइम तो ठीक था, आने का टाइम ठीक नहीं था। बॉस का प्रेशर था, छुट्टी मिलना मुश्किल था। इस टाइप का एक नौकरी जो होता है ना, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट में जो नौकरी होता है उसी टाइप का। तो थोड़ा सा दिमाग में आया कि अपना कुछ करे, कुछ फ्रीडम मिले, कुछ पैसा भी ज्यादा कमाए, और इस टाइप का कुछ दिमाग में आया उस समय। कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करे तो क्या करे, धीरे धीरे। लेकिन वो सपना पूरा हुआ। एक दिन हम भुवनेश्वर वापस आ गए। हम 350 किलोमीटर दूर नौकरी करते थे, तो घर से भी दूर थे, घर उतना आना नहीं होता था। तो अचानक कुछ सामान उठाए, छुट्टी लिए और घर वापस आ गए। तो यहाँ पे आए तो कुछ अपना धंधा शुरू किए। 2-3 साल थोड़ा सा मेहनत लगा, लेकिन मकसद था कि कुछ फ्रीडम मिलेगा, कुछ अपना घर में रहेंगे, कुछ ज्यादा पैसा कमाएंगे, इस टाइप का कुछ मन में था। तो वो जितना भी अड़चन होता था वो उतना खास हमको नहीं लग रहा था। बिकॉज ड्रीम जब क्लियर है, कुछ पाने का जब मकसद है, तो कोई तकलीफ उतना लगता नहीं है। भले वो तकलीफ हो, लेकिन खुद को नहीं लगता है। तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा बीच बीच में, तो थोड़ा समझने का कोशिश करिए कि जो भी अपना मन से करते हैं तो तकलीफ नहीं लगता है। तो उसी बीच में बिजनेस हमारा फैमिली में आया। बिजनेस हमको उतना समझ में आ नहीं रहा था उस वक्त। तो जैसे मैं बताया कि इट वाज बिजनेस जो आया हमारा पत्नी के माध्यम से, तो पहले उनसे सुनिए, फिर मैं आऊंगा। तो ओवर टू माय वाइफ संता। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों के साथ बात करूंगी मेरा फैमिली बैकग्राउंड। जैसे ये उड़ीसा से हम लोग बात कर रहे हैं, तो कटक एक भुवनेश्वर, यहाँ अभी हम लोग भुवनेश्वर से हैं, लेकिन भुवनेश्वर कटक ट्विन सिटी है। कटक में मेरा बर्न एंड ब्रॉट है। एंड कटक में जैसे मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिसर, मम्मी हाउसवाइफ, एंड हम 4 बहन 1 भाई। बोला जाए तो एक लोअर मिडिल क्लास का फैमिली हम लोगों का था। एंड फैमिली में बहुत पैसे का दिक्कत था, लेकिन बहुत खुश थे हम लोग। बहुत खुश थे हम लोग। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज बहुत था, लेकिन खुश इसीलिए थे, प्यार बहुत था हमारे यहाँ।
कुछ भी चीज मांगने से तुरंत नहीं मिलता था, लेकिन उसमें भी हम खुश थे। एंड पढ़ाई लिखाई वहीं पे कटक में हुआ, अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, एंड उसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी था। एनसीसी लिए, ट्रेकिंग गए, कैंप वगैरह सारे कुछ किए। तो पढ़ाई लिखाई में वही उसका कुछ एनसीसी का 5% 10% मार्क्स मिलता था, तो वो अच्छा कॉलेज में भी रेवेन्सा कॉलेज, आजकल रेवेन्सा यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं सब कोई, वहां पे पढ़े। तो ग्रेजुएट बन गए, हिस्ट्री में पढ़ाई किए, ग्रेजुएट बने। एंड उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए, तो उसी बीच पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे एंड इंदु जी के साथ शादी हो गया एंड भुवनेश्वर में आ गए एंड उनके जॉब के प्लेस में भी चले गए। लेकिन जब बचपन से ही खोज रहे थे कि लाइफ में कुछ हम करें, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा करें कि लोग हमको पूछने लगे, हम थोड़ा कॉमन से अनकॉमन के तरह जाए, कि सारे लोग जो करते वो काम हम ना करें। वही हम शुरू से खोजते थे कि कुछ ऐसा करें कि लोग हमारे पीछे आए, हम लोगों के पीछे नहीं जाए। जैसे हम एक डायलॉग अमिताभ बच्चन जी का सुनते हैं ना, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है, उस टाइप का लाइफ हम चाहते थे। एंड हम चाहते थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जहां हम खड़े हो जाए वहीं लोगों का अट्रैक्शन आ जाए, उस टाइप का लाइफ हम खोज रहे थे। हम हमेशा मास में नहीं, क्लास में रहने के लिए खोजते थे, तो वही सब खोजते थे। लेकिन इंदु जी के साथ उनके वर्क प्लेस में चले गए एंड वो कोल इंडिया में जॉब करते थे, वहां जो कॉलोनी लाइफ वगैरह उसके बीच में भी हमको एडजस्ट होके रहना पड़ा। उसी बीच ईशान हुआ एंड ये सब के बाद उनको वहां मन नहीं लगा एंड मैं भी वही खोज रही थी कि हम कहीं बाहर जाए, क्योंकि कटक भुवनेश्वर जैसे सिटी में रहते हुए वहां जाके रहने से मन नहीं लग रहा था। एंड फिर हम लोग भुवनेश्वर वापस आ गए एंड आने के बाद इंदु जी अपना कंसल्टिंग शुरू किए एंड ईशान छोटा था, स्कूल जाने लगा एंड घर बैठ के वही सोच रहे थे क्या करे। उसी बीच ये बिजनेस हमारे लाइफ में आया इंदु जी के सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ के थ्रू से। एंड घर के थे, इसीलिए शक करने का कोई मतलब मौका ही नहीं था कि वो हमको कुछ इधर उधर का बात नहीं बोलेंगे। लेकिन वो एक प्रोडक्ट्स हमको दिए थे यूज करने के लिए। पहले बिजनेस शुरू करने से पहले एक प्रोडक्ट्स दिए एंड वो था हमारा लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट्स। आज के दिन में घर घर में ऐसे के बारे में सब जानते होंगे, उस प्रोडक्ट्स को दिए थे हमको यूज करने के लिए। एंड उस प्रोडक्ट्स को जब हमने यूज किया एंड आधा लीटर का बॉटल को हमने 5-6 दिन में खत्म कर दिया था। जब खत्म कर दिया एंड आधा लीटर बॉटल को देख के एंड उसका पीछे उल्टा के पैसा देखे थे एंड पैसा भी उसको पेमेंट किए थे, तभी लगा कि हम दीदी को बोले ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। इतना कॉस्टली प्रोडक्ट्स एंड 4-5 दिन में खत्म हो गया। हम वॉशिंग मशीन में ऐसे लेके डाल दिए। तब वो वहां पे हमको एक बात बताए थे, प्रोडक्ट्स के बारे में सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है, तब जाके बिजनेस बनता है। तो फ्रेंड्स उस दिन से ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, यूज करो एंड रेकमेंड करो। तो हमने अच्छे से प्रोडक्ट्स को यूज किया, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में सारा जो ट्रेनिंग होता है कंपनी के तरफ से, सारे प्रोडक्ट्स के बारे में हमने पहले ट्रेनिंग लिया। तो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर उसको यूज किया, फिर लोगों को रेकमेंड किया। लेकिन इस बिजनेस को हमने क्यों किया, हमारे मन में जो चाइल्डहुड से, बचपन से जो था सपना कि हम कुछ करें, इसके द्वारा हमने देखा इसके थ्रू हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें हमको कुछ इन्वेस्ट करना नहीं पड़ता है, एकदम नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है। कुछ यहाँ पे हमको गोदाम वगैरह करना नहीं पड़ता है, यहाँ पे शोरूम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका शोरूम खुद है, इसका कोई ऐसा नहीं है। तो इसको बिजनेस को ओनली हम अपने आप को चेंज करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। जो मेरे को समझ में आया था, क्या चेंज करना है, एक चीज चेंज करना है, अपना बाइंग हैबिट्स को चेंज करना है, अपना दुकान को बदल के हम बिजनेस कर सकते हैं। ये वाला चीज कहाँ मिल सकता है, कैसे, और प्रोडक्ट्स को यूज करते, जो प्रोडक्ट्स डेली रोजमर्रा के जिंदगी में हम जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसको यूज करते हुए हम इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ है, देखिए फ्रेंड्स, वही काम हम एज ए लेडी, एज ए हाउस वाइफ, वही काम हम घर में करते हैं। हम बोलते हैं, पड़ोसी के साथ बात करते हैं, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों, मेरे घर में ये मसाला, तेरे घर में क्या मसाला, मेरे बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है, तेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। उसी कंसेप्ट को थोड़ा सिस्टमेटिक वे में करना है। मेरा जो पेस्ट है, ग्लिस्टर पेस्ट, तुम्हारे पेस्ट से अच्छा क्यों, वही बात तो करना था। मेरा परसोना साबुन आपके साबुन से अच्छा क्यों है, वही बात करना है। उसी को लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में करना है। एंड उसको करने के लिए खुद को चेंज होना पड़ा फ्रेंड्स। मैं एक हाउस वाइफ, एक लेडी होने के, एज ए लेडी, एज ए हाउस वाइफ, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया फ्रेंड्स।
जैसे एक लेडी को ये बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, हमेशा बोलते हैं एंड एक अपॉर्चुनिटी है, एंड अपॉर्चुनिटी जो है ना बार बार किसी के दरवाजे पे नॉक नहीं करता है, लेकिन इसको हम अपॉर्चुनिटी क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स जानते हैं? ये जो अपॉर्चुनिटी ना मेरे को एक लेडी को, एक हाउसवाइफ को एक किचन से निकाल के एक दिल्ली के रामलीला ग्राउंड तक पहुंचाया, एज ए बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिलवाया हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन से। एक हाउसवाइफ को अगर किचन से जाके वहां जाके एक बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर का अवार्ड ला सकता है, यही एक बिजनेस है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक कॉमन मैन को लाके अनकॉमन फील्ड पे खड़ा कर सकता है। यहीं पे अगर मैं आपको एक होप दे सकती हूँ, एक मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तरह हूँ। अगर मैं एक लेडी होके इसको कर सकती हूँ ना, आप अगर जो कोई भी यहाँ पे हमको सुन रहे हो ना, अगर आप छोटे से विश्वास के साथ, छोटे से होप के साथ इसको शुरू करोगे, आप भी एक दिन ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। जो पहला इनकम आया था 120 रुपया का इनकम आया था, लेकिन उस 120 रुपया के ऊपर हमको बहुत 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 विश्वास था। ये जो कंपनी आज 120 रुपया दे रहा है, कल इस 120 रुपया के साइड में बहुत सारे जीरो लग के आएगा। फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, इस जो पैंडेमिक लास्ट 2.5 years, ये जो लॉकडाउन पैंडेमिक ये सारा चीज गया, उसमें हम लोग एंजॉय किए इस बिजनेस को घर बैठे हुए, क्योंकि हम लोग कुछ सालों पहले इस बिजनेस को बिल्ड किए थे। एंड यही 120 रुपया के साइड में कितना जीरो लग के 6 फिगर इनकम हमारे यहाँ आ पाया, क्योंकि मैं एक लेडी एक डिसीजन ली थी एक दिन, मैं अपना घर का प्रोडक्ट्स को चेंज करूंगी, एंड उसके चलते हम यहाँ पर पहुंचे। धीरे धीरे फ्रेंड्स बहुत सारा प्रॉब्लम सिचुएशंस आया, चैलेंजेस आया, लेकिन भगवान उसी को चैलेंज देते हैं जो उस चैलेंज को ओवरकम कर सके। पहले हम अपने कंधे को मजबूत किए फ्रेंड्स, क्योंकि जब इस बिजनेस में हम आए हमको सीखने को मिला, पहले अपना कंधा मजबूत करो, उस कंधे पे अगर कंधा मजबूत करोगे, उस कंधे पे बहुत सारे लोगों को बिठा के आप लेके जा सकते हो। तो इसीलिए पहले अपना कंधा को इसीलिए मजबूत किया। कैसे मजबूत किया? मैं एक लेडी थी, एक हाउसवाइफ थी, जॉइंट फैमिली में। आज भी मेरी मदर इन लॉ जो 90 इयर्स की है वो मेरे साथ भी है, मेरा बेटा है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबको लेके हम लोग एक जॉइंट फैमिली में थे। लेकिन एक लेडी होते हुए, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए हमने अपने आप को चेंज क्या किया, एंड चेंज में मेरे को बहुत साथ दिया। पहले तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिए, अगर हस्बैंड साथ नहीं देते तो घर से निकलना, काम करना मुश्किल होता। मेरी मदर इन लॉ मेरे को बहुत सपोर्ट किए, क्योंकि मैं बताऊं, मैं कुछ भी चीज करती थी वो कभी मना नहीं करते थे। एंड धीरे धीरे मेरे को बुक्स बहुत बदलने के लिए मौका दिया। मैं पढ़ने का आदत मेरे अंदर नहीं था, लेकिन जो बहुत पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स को हमने पढ़ा, एंड बुक्स मेरे को चेंज होने के लिए बहुत मदद किया। बुक्स पढ़े, बहुत सक्सेसफुल लोगों को सुने, अपने आप को, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, हमने अपने आप को बहुत चेंज किया। जब हमने बुक्स पढ़ा हमारा सेल्फ इमेज बहुत चेंज हुआ, पर्सनालिटी चेंज हुआ, हमारा पीपल स्किल बहुत डेवलप हुआ, लोगों के साथ कैसे बात करना है। अगर मैं हाउसवाइफ होके जाके बिजनेस के लिए लोगों के साथ बात करूं ना, वो होता नहीं। मैंने पीपल स्किल डेवलप किया, लोगों के साथ कैसे बात करना है, कैसे चलना है, कैसे ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना है, हर फील्ड में अपने आप को चेंज किया हमने। फिर क्या किया, जैसे बताया ना, चैलेंजेस तो आया। घर में हस्बैंड एक इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बढ़िया घर, या एस्टेब्लिश फैमिली, लेकिन तुम जा रही हो साबुन तेल बेचने के लिए, लोग तो बोलेंगे। लोग जानते हैं ढोल के तरह होते हैं, ढोल आप लोग जानते हैं ना, इधर से भी बजता है, इधर से भी बजता है। जब हम इस बिजनेस को शुरू किए थे, लोग बहुत चीज बोले थे, बच्चे को छोड़ के जा रहे हो, घर में सब कोई है, तो हस्बैंड के पास इतना पैसा होते हुए भी साबुन तेल बेचने के लिए जाते हो। लेकिन जब इस बिजनेस को करते हुए आज ए डायमंड आ जाए, यहाँ पर हम बैठे हैं ना, लोग अभी क्या बोल रहे हैं, शांता हम जानते थे ये बिजनेस तुम कर ही लोगे। देखिए, ढोल इधर से भी बजता है, इधर से भी बजता है, और लोग वैसे ही है। अगर आपने करोगे तो बोलेंगे ये नहीं होगा, अगर आप कर लोगे लोग बोलेंगे हम जानते थे तुम कर लोगे। तो ढोल तो बजता ही रहेगा, लेकिन काम तो अपने आप को करना है, अपने हमको चलना है, क्योंकि चलने का नाम जिंदगी है। ऐसे ही चलते गए, बहुत बार गिरे एंड उसके बाद उठे भी, लेकिन जो बार बार गिर के उठना ही, जो बार बार गिर के उठता है उसी को ही बाजीगर बोला जाता है फ्रेंड्स। हम गिरे उठे, लेकिन कभी रुके नहीं, क्योंकि जो रुक जाता है वो ही हार जाता है। लेकिन हम जो पैदा हुए हैं कभी हारने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग थे, फिर भी हमको भगवान ने पैदा किया, मतलब
कुछ ना कुछ इस धरती में करने के लिए, कुछ ना कुछ हम अपने इस बिजनेस में आए एक ही मकसद लेके, अपना आइडेंटिटी को क्रिएट करना, अपना नाम जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है उसको रोशन करना। एज ए लेडी ऐसा नहीं, देखिए इतने लोग थे फिर भी हम आए इस बिजनेस को किए, मतलब बहुत सारे लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालने के लिए। हमको इस बिजनेस में करते करते बहुत सारा चीज फ्रेंड्स मिला है, ऐसा कहीं नहीं मिला। नेम, फेम, रिवॉर्ड, रेस्पेक्ट, बहुत सारा चीज कमाए, पैसे कमाए। जो हस्बैंड एक दिन बोल रहे थे कि हम बिजनेस तुम करो फिर हम धीरे धीरे आएंगे आपके साथ, अभी देखिए हस्बैंड मेरे पास बैठे हैं, हम दोनों मिलके फॉरेन ट्रिप, बहुत सारा फॉरेन ट्रिप, कंपनी बहुत सारा देशों में हमको भेजा, बहुत सारा ट्रिप्स हम करके आए। वो सब के बारे में क्या बताएं। मेरा बेटा जो है अभी मास्टर्स कर रहा है लॉ में, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट्स है, अभी हमारे साथ बिजनेस में भी है। हमारा लाइफ जो है देखिए, हमारा घर जो है, हमारा कैरियर है, हमारा सब कुछ ये बिजनेस है। बिजनेस फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है हम सोचते हैं ये गॉड गिफ्ट बिजनेस है। अभी तो ब्लड को निकालेंगे ना, उसमें दिखेगा हमें, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में। तो अभी बिजनेस जैसे हमारा अंदर आ चुका है, जैसे बताया हम क्यों आया। एक तो बिजनेस का जो देखेगी इतना फ्लेक्सिबल है, इतना ये आज संता जी बहुत अच्छा तरह बताए उस चीज को कि बिजनेस में जैसे बोलते हैं ना कि हीरोइन होते हैं, फिल्म का जो हीरोइन होते हैं, जो जैसे जैसे उम्र है वो सब लोग पूछेगा, सब लोग पिक्चर मिलेगा, सब कुछ होगा, पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे। कंसल्टेंसी में ऐसे ही है, जैसे जैसे हम यंग थे तो बहुत पैसा कमाते थे, बहुत काम करते थे, बहुत दौड़ते थे, तो धीरे धीरे जैसे उम्र होता है ना तो धीरे 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 वो पैसा आना कम हो जाता है। ये हमको एक चैलेंज लगा कि क्लाइंट का अगर डिससेटिस्फाइड हो गया तो वहां पर भी पैसा आना बंद हो जाता है, इनकम स्टेबल नहीं होता है कभी कभी। तो यहाँ पर कुछ लीगल ये भी आ जाता है, बहुत सारा झमेला है। अगर आप कमाने का कोशिश करेंगे कहीं पे भी, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, सब जगह पे कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। तो वहां पर हम उसको फेस करने लगे। इनिशियली अच्छा था लेकिन धीरे धीरे इसको आने लगा। तो तब तक यहाँ बिजनेस में बढ़ चुका था और बिजनेस में हमको काम करना था, हम काम करने लगे। एंड साथ में अगर ऐसा पत्नी मिले इतना एक्साइटेड एंड सब कुछ बढ़िया से, अगर वो समझ चुके थे चीज को एंड उनको नाम चाहिए था और हमको पैसा का स्टेबल इनकम चाहिए था, दोनों का एक मेल हो गया और बिजनेस बहुत अच्छा लगने लगा, सब कुछ बढ़िया लगने लगा, सब कुछ बढ़िया होने लगा। तो मैं ये बताऊंगा कि आज के दिन में मिला क्या है बिजनेस में। सारी चीज तो बताए, फॉरेन ट्रिप, ये वो सब कुछ मिला, लेकिन एक चीज हमको ये मिला कि लाइफ में एक चॉइस मिला। अभी भी हम बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, अभी भी हम पैसा कमाते हैं प्रोफेशन से, अभी भी हमारा क्लाइंट डीलिंग होता है। किसी ने बताया था बिजनेस में, कोई लीडर से हम सुने थे कि प्रोफेशन तब तक चलते रहेगा जब तक आप कब करेंगे। हमारा कोई चैलेंज नहीं है प्रोफेशन का आज के दिन में। आज मन करता तो करेंगे, मन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से हमको नए लोग मिलते हैं। हमारा अगर बात करेंगे, हमारा होल टीम में अगर बात करेंगे, मैक्सिमम हमारा लोग मिले हैं प्रोफेशन जो अननोन है हमारा साथ, प्रोफेशन से मिले हैं। तो हम प्रोफेशन इसीलिए अभी भी जारी रखे हैं, लेकिन कोई उसको कमाने का जरिया नहीं बनाए। कमाने का जरिया हमारा तो आज के दिन में हमें है एंड यहाँ से सारे कुछ हमको मिल रहा है एंड वी आर हैप्पी विद दैट। जैसे बताया कि फैमिली के साथ हम लोग टाइम बिताते हैं, जब मन किया घूमने चले जाते हैं, जब मन किया खाना खाने चले जाते हैं, जो अपना इच्छा होता है तब करते हैं। किसी का कोई पाबंदी नहीं। जॉब में एक प्रकार का था, प्रोफेशन में एक प्रकार का था, लेकिन ये बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो इनकम का जो स्टेबिलिटी, ये इनका जो इनकम का जो इसका जो प्रोडक्ट रेंजेस, इसका जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड, इसका जो पर्सनल केयर, इसका जो हेल्थ केयर, ये तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। क्वालिटी का नहीं बताएंगे हमको, क्वालिटी तो सबको पता है। क्वालिटी के लिए ही तो आज बिजनेस 63 साल हो चुका है, इतना दिन से काम कर रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे, लेकिन इसका जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट इस टाइप का बनाया गया है, ये लोगों को जरूरत हमेशा पड़ेगा, चाहे पैंडेमिक हो, चाहे कहीं फनी हो जाए, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोडक्ट का जरूरत हमेशा पड़ेगा सबको। एंड ग्रेजुअली हमारा नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस भी अभी आ चुका है, हमारा बेटा भी बिजनेस में काफी आगे बढ़ रहा है। सो वी आर हैप्पी विद दिस। लेकिन कुछ थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि जब तक वाइफ का बात खत्म नहीं होता है तब तक हमारा पूरा काम नहीं पूरा होता है। सो ओवर टू माय वाइफ अगेन। ओके, तो जैसे बताया बिजनेस शुरू हुआ, इतना सारा रिवॉर्ड मिला, रिस्पेक्ट मिला, नेम फेम मिला, धीरे धीरे बिजनेस मैं थोड़ा लेडीज लोगों के लिए यहाँ पे बताऊंगी। तो लेडीज लोग सोचते हैं कि उनका काम है घर में रहना, खाना बनाना, घर संभालना, ये लेडीज लोगों का काम है। ये काम आज के दिन में भी हम करते हैं, बट
अगर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को करते हैं, आपके साथ उसके साथ साथ बहुत सारा चीज हमको मिलता है, हमारे साथ एक पोटेंशियल बन जाता है कि हम बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एंड खुद पैसा कमा के बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। आज के दिन में मैं अगर बताऊं, मेरे घर में मेरे स्टाफ्स जो है मैं रख सकती हूँ ड्यू टू दिस बिजनेस ओनली, क्योंकि अगर मेरी मदर इन लॉ है, उनके पास एक फुल टाइम उनके पास उनके अटेंडेंट है। अगर हम इतना हमारे पास होता नहीं तो हम रख नहीं पाते। हमारे पास फुल टाइम कुक है, हमारे पास मेड है, हमारे पास पूजा करने के लिए, तो हम अगर इनकम कर रहे हैं उस पैसे को बहुत सारे लोगों को दे पा रहे हैं उनका घर का खर्चा पूरा होने के लिए। तो जब इस बिजनेस को शुरू किए, बहुत सारे लेडीज मेरे को बोले कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हैं, एंड कोई कोई उनको बोले तुम्हारे वाइफ को थोड़ा कंट्रोल में रखो। देखिए, वाइफ कोई राशन कार्ड नहीं है, उसको कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि अगर राशन कार्ड होता तो कंट्रोल में रखने से क्या होगा, तो आपके घर में बीपीएल चावल, गेहूं, यही सब आएगा। अगर कंट्रोल में रखोगे, अगर वाइफ को खुला छोड़ दोगे, लेडीज अगर खुला छोड़ देंगे लेडीज लोगों को, तो लेडीज लोगों के अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो एक चीज को बहुत अच्छे तरह से समझ जाते हैं। तो मैं सारे लेडीज को बताऊंगी, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करिए, 20,000 रुपया कमा के हस्बैंड को दिखाइए। एंड ऐसा कोई भी हस्बैंड नहीं है जो इस बिजनेस को करने के लिए आपको मना करेंगे फ्रेंड्स। एंड ये जैसे बताए ना, ये मॉडल ऐसा बना, क्योंकि इसमें देखिए कितना सारा प्रोडक्ट्स है, जो सारे प्रोडक्ट्स हम घर में यूज करते हैं। न्यूट्रोलाइट खा के हम खुद हेल्दी है। न्यूट्रोलाइट के बारे में एक चीज बताऊं, इसमें एक वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स है। जो मैं बहुत मोटी होके 74 kg की थी, तो वेट मैनेजमेंट का प्रोडक्ट्स को, बॉडी की जो हमारे पास है उसको यूज करके मैंने 14 kg वेट लॉस किया। मैं 60 kg की बनी। मेरे को कंपनी के तरफ से, मैं उड़ीसा से मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी, तो मैं अपने हेल्थ को पहले ठीक कर सकी। मैं जब अपना वेट 14 kg रिड्यूस किया, तो मैंने बहुत सारे डिजीज को मेरे अंदर से इरेडिकेट किया, दूर किया। तो ये मेरे को मिला इस बिजनेस के, कोई मेरे को नहीं बताता कि तुम ओवरवेट हो करके, ये मेरे को मिला न्यूट्रोलाइट के लिए। आर्टिस्ट्री को लगा के आई एम अप्रोचिंग 50, मेरा बेटे को 25 साल अभी होने को जा रहा है, लेकिन आर्टिस्ट्री यूज करके आई एम लुकिंग यंग, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। मेरे को बाहर से लोग बोलते हैं तुम इतनी यंग दिख रहे हो, ये एक सेटिस्फेक्शन है मेरा। तो इस ऐसे ही होम केयर, पर्सनल केयर, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करना है। ये जो लोग बोलते हैं ना, प्रोडक्ट बिजनेस करेंगे तो इन्वेस्टमेंट, हमारा इन्वेस्टमेंट हम खुद है, हमारा शोरूम हम खुद है, हम सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं फ्रेंड्स। यही बिजनेस का फंडा है, सारे प्रोडक्ट्स को यूज करो। शोरूम खुद हो, शोरूम में लाइट लगाने के लिए अगर आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट्स यूज करते हो ना, ये आपका एलईडी लाइट है। खुद ग्लिस्टर लगा के अगर हंसते हो ना, ये आपका जो स्माइलिंग है वो आपका शोकेस, जो जैसे बोलते हैं एसी लगाने के लिए कुछ भी लगाते हैं शोरूम में, वही सब है। तो अपने शोरूम को, जो अपना शोरूम को जितना अच्छा सजाएगा, जो अपने ऊपर जितना प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज करेगा, उसका रिटेलिंग उतना बढ़िया होगा। इसीलिए प्रोडक्ट्स को यूज करो, एंड यूज करने से ही कस्टमर बेस बढ़ेंगे। लोगों को बिक्री करना है, अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना खुद का चेक हम खुद लिख सकते हैं। जिस दिन लोग बोलते हैं ना सक्सेसफुल होने के बाद ऑटोग्राफ दो, सिग्नेचर, लेकिन ये बिजनेस के लिए हम सीखे अपना सिग्नेचर भी हम ऑटोग्राफ में बदल सकते हैं। ये सारा चीज कैसे आएगा, अगर सपना हमारे पास है। तो हमारे पास सपना था कि हम अपना आइडेंटिटी क्रिएट करें। हम अपने, जब छोटे थे, पापा के नाम से लोग हमको बोलते थे ये दास बाबू की बेटी है। जब शादी किए इंदू जी से, लोग बोले ये रथ बाबू की वाइफ है, मिसेस रथ करके। जब ईशान आया, लोग बोले ये ईशान की मम्मी है। फिर मैं कौन हूं मेरे अंदर आया, एंड मैं अपना वही आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, ये आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए हमने बिजनेस शुरू किया था फ्रेंड्स। एंड बिजनेस करते करते 2020 में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 1-2 लाइन में बताऊंगी। 2020 को हम लोग डायमंड बन चुके थे। तभी एम्बे से एक फोन आया था, आपको दिल्ली जाना है मैडम, कल आपका टिकट आ रहा है। तो हम दिल्ली गए थे, एंड वहां पे मैं बताऊं, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन जी से जब हमको एक बेस्ट लेडी एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था, वहां पे मेरा सपना मैं कभी सोची नहीं थी। एक हाउसवाइफ, एक लेडी, एक हाउसवाइफ, टिपिकल हाउसवाइफ, एक जॉइंट फैमिली में बिलोंग करते हुए
जो इस बिजनेस को शुरू किया था, इस बिजनेस के बदौलत वहां किचन से उठा के भुवनेश्वर से वहां दिल्ली में लेके खड़ा करके ऐसा अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, अनबिलीवेबल फ्रेंड्स। एंड उसको लेते हुए जो मेरे मन में था अपना आइडेंटिटी में क्रिएट करूं, मैं अपना आइडेंटिटी फ्रेंड्स खुद क्रिएट किया। लोग बोलते हैं आपके भाग्य में नहीं है, लेकिन अपने हाथों का रेखा अपने हाथों की मुट्ठी के अंदर है फ्रेंड्स। अपना भाग्य की रेखा आप खुद चुन सकते हो, खुद लिख सकते हो, कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। खुद आप आगे बढ़ोगे, जैसे गांधी जी आगे बढ़े थे, वो क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए लवण सत्याग्रह के टाइम पूरा इंडिया उनके पीछे चला था। आप डिसीजन लीजिए, बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। देखिए सारा घर, फैमिली, दुनिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब रिश्तेदार आपके पीछे आएंगे। आप एक दिन सक्सेसफुल बनोगे, लेकिन अकेले नहीं बनोगे, बहुत सारे लोगों को लेके आप सक्सेसफुल बनोगे। एंड आपका नाम, आपका हस्बैंड का नाम, दोनों का नाम आंबे में लिखा रहेगा। और आपके फ्यूचर मतलब हमारे जैसे नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में आ रहे हैं, एंड आपके नेक्स्ट जनरेशन आपका नाम लेते रहेंगे। इससे और खुशी की बात कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो यही हमको बोलना था। थैंक यू, आप लोगों के साथ बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एंड इंदु जी और हमारे तरफ से आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।